कि बर्नार्ड शॉ जो एक बहुत बड़ा मुअर्रिख था इंग्लैंड का, यूके का, उसने अपने सिंगापुर के लेक्चर में द जेन्युइन इस्लाम के नाम से जो लेक्चर्स उसके छपे हैं, वॉल्यूम नंबर 1 एडिशन 8 में 1936 में उसने सिंगापुर में लेक्चर देते हुए एक पेशन गोई दी थी। हालात को देखकर उसने कहा था, देखिए 1936 की उसकी पेशन गोई है, 100 साल के बारे में दी थी उसने, 2036 तक के बारे में दी थी। ये तो अभी 2020 चल रहा, यानी अभी 16 साल और बचे हुए हैं। उसने कहा था कि मैं देखता हूं कि अगर आने वाले 100 साल के बाद कोई मजहब इंग्लैंड पर हुकूमत करेगा, उसकी पेशन गोई क्या है देखिए आप, मैं देखता हूं कि आने वाले 100 साल के बाद कोई मजहब अगर इंग्लैंड पर हुकूमत करेगा, नहीं सारे यूरोप पर हुकूमत करेगा, तो वो इस्लाम होगा बोला था इंशाअल्लाह। देखिए ये पेशन गोई आपके और मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर अल्लाह ने उसकी वो बात रख ली, गायब तो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं, अगर वो बात रख ली तो हर मुसलमान के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। लेकिन उन लोगों ने इसको बड़ा सीरियस लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि बर्नार्ड शॉ एक इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान है जो दुनिया घूमता है, दुनिया के हालात को देखता है, खुद जिस जगह पे रहता है वहां की अच्छाई बुराई से वाकिफ है पूरी तरीके से, और उसको मालूम है कि आने वाले दिनों में वहां की कौम किस चीज को कबूल करेगी और किस चीज को रद्द कर देगी। आज इतने सब मजालिम के बावजूद दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है। बाज लोग जिसको यह बात हजम नहीं होती, ये इल्जाम लगाते हैं क्योंकि मुसलमान बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ देर के लिए वो बात को मान भी लूं कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करने से इस्लाम तेजी से फैल रहा, अगर उसको हटा दें और एक सर्वे किया जाए कि कौन सा मजहब है जिसको स्टडी करके सबसे ज्यादा लोग कबूल करते हैं, तब भी और सबसे खास बात इसके अंदर अल्लाह की तरफ से खूबी यह है कि इन्होंने औरतों को इस्लाम से इतना डराया ताकि कोई मुसलमान औरत भी है तो वो इस्लाम छोड़ देना उज़बिल्लाह। लेकिन अल्लाह की कुदरत यह है कि यूरोप में 2/3 लोग जो इस्लाम कबूल करते हैं वो औरतें होती हैं। अगर 100 लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो लगभग 60 उसमें की औरतें होती हैं जो इस्लाम कबूल करती हैं। ये अल्लाह की शान है इस्लाम के लिए। तो ये जो पेशन गोई इसने दी, इसी तरीके से एक और किताब है